जय हिंद दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, और इसमें जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होती है उसमें किस तरह से मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैथ में टॉपिक रहने वाला है आपका सरलीकरण का, सरलीकरण में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे। एसएससी जीडी में ऑल ट्रेडमैन की जो आपका मैथ है उसमें सरलीकरण से क्वेश्चन कुछ आते हैं, जैसे बार कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, याद रखना है। इसमें टाइप 3 होते हैं, तो तीनों टाइप को बताएंगे आज हम। तो पहला टाइप है, जैसे मान लो ये सवाल है 0.35 बार, इसका मतलब क्या है 3-5 बार, यानी कि जो चिन्ह होता है ना इसे हम बार के रूप में बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये देखो यहाँ कितना है 35 है, पॉइंट को अभी भूल जाओ, यहाँ पर 35 है। अब हम ये देखते हैं कि बार कितने अंकों पर है, तो 2 अंकों पर, 1 2, तो जितने अंकों पर बार होता है उतने अपॉन में 9 आ जाता है, 9 आ जाता है। तो अगर ये कट रहा है आपस में तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर होने वाला है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरे सवाल को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा है 41 लिखा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बार कितने अंकों पर है, तो 2 अंकों पर है, तो उतना ही नीचे 9 आ जाएगा। अगर ये कट रहा है तो आंसर कट के आ जाएगा, नहीं कट रहा है तो सेम आंसर रहने वाला है। क्लियर है। अब इसी तरह से तीसरा सवाल, जैसे हमने बोला 0.139 बार, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 139 है, ठीक है, पॉइंट को नहीं देखना है, 139 है। अब देखते हैं कि 139 पे कितने पर बार है, यानी 3 अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार होता है उतने अपॉन में 9 नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर ये कट रहा है आपस में तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही आंसर आपका बनने वाला है। क्लियर है। अब लेके चलते हैं आपको अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल क्या है 0.5935 बार, यानी कि 4 अंक पर बार है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट को नहीं देखेंगे तो संख्या कितनी है 59-35 है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अंक पर बार है, तो जितने अंक पर बार उतने ही बटे में 9 आ जाता है। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर बनने वाला है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 की। अब इसमें टाइप नंबर 2 में थोड़ा आपको देखना है कि किस तरह से सवाल हो रहा है। देखो टाइप नंबर 2, इसका पहला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पॉइंट को जब नहीं देखते सॉल्व करते टाइम, संख्या क्या है हमारी 235 है। क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कितने अंकों पर संख्या, कितने अंकों पर बार है तो यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, 3 पे और 5 पे, तो यानी जितने अंकों पर बार तो नीचे उतना ही 9 आ जाता है। कितने पर बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं, तो इसका मतलब 1 0 नीचे आ जाएगा। अब जिस पे बार नहीं होता है वो ऊपर माइनस हो जाता है, घट जाता है, याद रखना है। अब हमें क्या करना है, 235 में 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 233 बचेगा, बटे में 990। अगर ये आपस में कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर होने वाला है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है इसी टाइप का, तो दूसरा सवाल क्या है, पॉइंट को नहीं देखेंगे तो संख्या कितनी है हमारी 1473। क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कितने पर बार नहीं है, 14 पे बार नहीं, मतलब 1 और 4 इस पे बार नहीं तो वो माइनस में जाता है, तो यहाँ 14 माइनस में चला जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की। अब देखो यहाँ पर 73 है, तो इसका मतलब क्या 2 अंक है, तो यानी कि 99 आ जाएंगे। क्लियर है। कितने अंकों पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं, तो 00 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 1473 में जब हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 13, 2.5 10 13, 13 में से 4 गया कितना बचा 9 बचा। क्लियर है। 6 में से 1 गया कितना बचा 5 बचा। क्लियर है। फिर यहाँ पर ये रह गया 14। क्लियर है। बटे में कितना है 99/100। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो आंसर आपका यही बनने वाला है। क्लियर है। 100% ये आपका ऑल ट्रेडमैन, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं ट्रेडमैन की, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और हमने बोला 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। क्लियर है। अब इसके बाद इसी टाइप का अगला सवाल, यहाँ संख्या कितनी 37 41 3, तो यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 37 41 और 3। फिर यहाँ देखेंगे कितने अंकों पर बार नहीं है, तो यहाँ 3 पे बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो माइनस में जाएगी, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो हमेशा माइनस में जाती है। अब बात करेंगे अपॉन में क्या होता है, तो कितने अंकों पर बार है, तो देखो इधर 1 2 3 4, 4 अंकों पर बार है, यानी कि नीचे 4 9 आ जाएंगे। क्लियर है। और कितने अंकों पर बार नहीं है, यानी कि 3 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होता है वो क्या होता है 0 लग जाता है। अब बात करते हैं माइनस की, तो किस तरह से माइनस होगा, अब 37 41 3 में 3 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 37 41 0 बच जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर क्या होगा, बटे में 99 99 0, तो 0 से 0 कट रहा है। अब बचा क्या, 37 41 अपॉन 99 99 बचा। क्लियर है। अगर ये आपस में कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आपका आंसर यही होने वाला है। तो अभी बात की हमने सेकेंड टाइप की, अब बात करेंगे हम थर्ड टाइप की। तो देखो अब इसके बाद टाइप नंबर थर्ड। तो टाइप नंबर थर्ड में क्या है, इसमें क्या है 2.35 बार। अब इसमें क्या है, दशमलव से पहले कोई अंक लिखा है तो इसको ध्यान से करेंगे, याद रखना है। दशमलव से पहले जब कोई अंक हो तो 2 लिख लेंगे, तो दशमलव यानी कि प्लस में आता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 35 है तो 35 लिख लिया। अब बटे लगाएंगे तो कितने अंकों पर, दोनों अंकों पर बार है तो नीचे डबल लाइन आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या देखा, तो ये प्लस में, ये यानी कि ये सही बटे में है, तो 2 सही 35 बटे 99। अगर ऑप्शन में आपका इस तरह से है तो आपका यही आंसर होने वाला है। क्लियर है। अगर 35 और 99 कोई चीज़ कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही तो सेम रखेंगे। मान लो इस तरह से अभी ये दिया है कि 2 सही 35 बटे 99, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, मान लो और आगे सॉल्व करके आंसर दिया है तो 99 को गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली चीज़ इसमें प्लस कर देंगे, बटे में क्या है 99, फिर आपस में काट देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होने वाला है। तो इस तरह से ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको, क्लास आपको मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, कर विजय हंस वाहिनी। सफलता का मतलब ही होता है हंस वाहिनी। जय हिंद।